देखिए प्यारे बच्चों, वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपको हम इस अध्याय का अगला लेक्चर के विषय में कुछ बताएंगे और इस लेक्चर के मुख्य बिंदु जो हैं वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं मात्रक, उसके विमी सूत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण एवं विद्युत द्विध्रुव से संबंधित चीज़ों से हम अवगत कराएंगे। सबसे पहले बेटा हम वैद्युत क्षेत्र के विषय में बताते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र की परिभाषा ज्ञात करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, जैसे आपका कोई क्षेत्र है तो इसका परिभाषा यही है कि जहाँ तक आप अपने बल का अनुभव करते हैं वह आपका क्षेत्र कहलाता है। किसी वस्तु का क्षेत्र या किसी व्यक्ति या जो भी है क्षेत्र, जहाँ तक वह अपने बल का अनुभव करता है वह उसका क्षेत्र कहलाता है। जहाँ भी किसी भी क्षेत्र की परिभाषा अगर करना होगा तो आप इसी ढंग से परिभाषित करिएगा। अब चूँकि हम विद्युत के विषय में पढ़ा रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? यह वैद्युत क्षेत्र या कोई आवेशित कण, जहाँ कोई आवेशित कण है वहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस आवेशित कण का अपना बेटा क्षेत्र होता है। जैसे कोई आवेशित कण है, यहाँ यह Q आवेशित कण है, इसमें आवेश भरा हुआ है। यह जहाँ तक वह अपने बल का अनुभव करता है, इस आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हम परिभाषा लिखे हैं बेटा कि वह क्षेत्र जहाँ तक कोई आवेशित कण अपने आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब यहाँ बात लिख दिए बेटा, अगर यह कोई प्लस है और कोई यहाँ आवेशित कण अगर प्लस लाएंगे अगर इसके अंतर्गत, तो यह प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अगर माइनस माइनस रहेगा तब भी प्रतिकर्षण का करेगा। अगर ए प्लस और माइनस रहेगा बेटा तो आकर्षण का अनुभव करेगा। यानी आकर्षण बल विपरीत आवेश इसके पास लाएंगे तब आकर्षण का अनुभव करेगा। एक ही आवेश समान आवेश लाएंगे तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखे हम हैं कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई बेटा? वह क्षेत्र जहाँ तक कोई आवेशित कण अपने आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह या उस आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और सामान्य परिभाषा में अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि जहाँ तक कोई आवेशित कण अपने बल का अनुभव करता है उस कण का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हम आकर्षण प्रतिकर्षण आपको समझाने की कुछ पॉइंट भी समझाने के लिए लिख दिए हैं। अब अगली स्थिति बेटा हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के विषय में बेटा जानकारी के लिए देखिए, किसी चीज़ की तीव्रता एक तरीके से तेजी होती है। तीव्रता का अर्थ होता है बेटा किसी चीज़ की तेजी। और जैसे वैद्युत इंटेंसिटी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो किसी चीज़ की ज्ञात की जाती है वह कैसे ज्ञात की जाती है? सबसे पहले कोई अगर आवेशित कण है, यहाँ ये मान लीजिए कोई आवेशित कण है और इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है पूरा, और इसमें कोई हम टेस्टर, जिसे हम परीक्षण आवेश लाते हैं, अगर कोई टेस्टर यहाँ तक लाते हैं तो यह आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और इस आकर्षण प्रतिकर्षण बल के अनुभव में कितना इसकी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, कितनी तेज़ी से यह आकर्षण बल लगा रहा है और कितनी तेज़ी से यह प्रतिकर्षित कर रहा है, वही उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यानी हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भिन्न भिन्न होगी। अगर यह वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक पूरा इस आवेशित कण का है
तो समझ लीजिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम पास लाते हैं वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक परिभाषा हम इसको टेस्टर द्वारा नापते हैं, यानी इसको टेस्टर से माप की जाती है। तो इसमें है क्या परिभाषा, इसको देखिए, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ आवेशित कण है, यहाँ तक इसका मान लीजिए क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर, या वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर, देखिए किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान निष्पत्ति को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब कि हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होगी। परिभाषा से समझिएगा बेटा, देखिए लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर यानी हर एक बिंदु पर अलग अलग, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इस पर कुछ बल लगेगा, इस पर कुछ बल लगेगा, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को उस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर तो इसी बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल ई से। देखिए यहाँ कैपिटल ई, अब यहाँ पर कैपिटल ई बल जो है सदिश राशि होता है। कैपिटल ई जो है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इसकी दिशा होती है, इसलिए यह सदिश राशि है। और एक सदिश राशि अदिश राशि का अनुपात हमेशा सदिश राशि रहा है। यहाँ बल सदिश राशि है तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पर सदिश राशि होगा। अब इसका मात्रक बेटा आसान है। आप मात्रक में क्या है, यहाँ यफ का मात्रक होता है, यफ बल है न्यूटन, यानी न्यूटन अपान यह क्यू क्या है, कूलाम। ये यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है यहाँ न्यूटन बटे कूलाम है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हालांकि बहुत से मात्रक हो जाते हैं, लेकिन मुख्य जो मात्रक है जो साफ प्रदर्शित होता है वह न्यूटन अपान कूलाम है। अब यहाँ पर देखिए हम इसका बीमी सूत्र निकालने जा रहे हैं बेटा। बीमी सूत्र पूर्व ज्ञान से संबंधित न्यूटन का एम एल टी माइनस 2 होता है। यह हो गया न्यूटन का बीमी सूत्र। और अगर इसको किग्रा में लिखते हैं तो देखिए यहाँ एक ई हो जाएगा किग्रा, यहाँ मीटर इंटू कि देखिए सेकेंड नीचे है तो सेकेंड स्क्वायर नीचे चला आएगा, सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर अपान कूलाम। ये अब ये भी मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर बटे कूलाम, या किग्रा मीटर अपान कूलाम इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब इससे बीमी सूत्र अगर हम निकालते हैं बेटा डायरेक्ट, अगर न्यूटन का, जिसको याद होता है कि बीमी सूत्र न्यूटन बल का क्या होता है, mlt-2 डायरेक्ट लिख दीजिए, अपान कूलाम का होता है, कूलाम का Q = I × T से। यहाँ Q का बीमी सूत्र जो होगा I होगा एम्पियर, E होगा सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इसका मात्रक हो गया, और एम्पियर का बीमी सूत्र A और सेकेंड का T। कहने का मतलब यहाँ कूलाम जो होगा यहाँ A × T, ये हो गया बेटा। अतः इसका जो बीमी सूत्र हो जाएगा बेटा, यम यल एक ऊपर है तो यल
टी पर -2, टी एक नीचे भी है बेटा, तो टी पर पावर -3 हो जाएगा, और ए जो है यह ए ऊपर जाएगा तो यह -1 हो जाएगा। अर्थात इसका बीमी सूत्र जो हो जाएगा ml t-3 ए पर -1, चेक कर लिया जाए, कभी कभी गलत हो जाता है। न्यूटन है, ml t-2 सही है, अपान कूलाम का a इंटू टी होता है, यम यल, ठीक है, टी ऊपर जाएगा बेटा तो टी पर -3 हो जाएगा, ए पर -1, यानी यही इसका बीमी सूत्र हो गया। तो देखिए ये कभी कभी पूछ देता है, ये प्रश्न जो है अनिवार्य है, इसका बीमी सूत्र पूछ देगा 1 नंबर में, तो ये है। अब अगला बेटा हम बताएंगे आपको वैद्युत बल रेखाओं के विषय में। प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के विषय में क्या बताए थे हम, देखिए बताने जा रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ये हैं क्या, इसके विषय में बता दें। पहले परिभाषा से आपको बेटा अवगत करा दें कि वैद्युत बल रेखाएं एक खींची गई काल्पनिक निष्कोण, निष्कोण का अर्थ बता दे बेटा, निष्कोण होता क्या है, निष्कोण, निष्कोण, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे निधन कोण होगा बेटा, अर्थात यह बिना कोण का, यानी इसमें कोई कोण नहीं बनाते हैं। निष्कोण का मतलब बिना कोण बनाए। अब यानी यह वक्राकार भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर परिभाषा, निष्कोण का अर्थ आप लोग जान गए होंगे बेटा, काल्पनिक मतलब एक कल्पना की हुई, काल्पनिक का मतलब होता है बेटा एक कल्पना की हुई। तो देखिए परिभाषा को जानने के लिए शब्द, कठिन शब्द को पहले तो जानकारी होनी चाहिए, और कठिन शब्द का कई बार रिपीट होना चाहिए, तब एक कठिन शब्द आपको याद होते हैं। जैसे निष्कोण है, काल्पनिक है, पृथक्कृत है, तो ऐसे शब्दों का बार बार पढ़ाई करने से चीज़ याद टिकाऊ रहता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं एक खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए, इसके बाद इधर से शुरू कर दीजिए परिभाषा समझते हुए, तब आपको परिभाषा जाकर याद हो जाएगा बेटा। क्या है, वैद्युत बल रेखाएं एक खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र है, यानी विद्युत बल रेखाएं जो है खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र है। एक अलग कर लीजिए, जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत माने आइसोलेटेड यानी अलग किया हुआ, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। यानी विद्युत बल रेखाओं पर एकांक धन अलग, पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है जो स्वतंत्र होता है, और यह एक प्रकार की काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। अब इसको 4 भाग में तोड़ के आप परिभाषा याद कैसे करेंगे। विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र, पृथक्कृत एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। ये हो गया बेटा परिभाषा। अब इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट ये है बेटा कि विद्युत बल रेखाओं के विषय में एक पॉइंट देखिए, एक क्या कहता है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई, यानी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करता है। फिर से सुन लीजिए, देखिए वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करता है। ये है, यानी जो स्पर्श रेखा है वह धन आवेश के धन लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करता है। अब यहाँ पर देखिए कई कंडीशन बने हुए हैं। पहला कंडीशन है कि यह धन आवेशित कण है या ऋण आवेशित है। अगर इसके हम प्लस कोई धनावेश ला दें, प्यारे बच्चों, जब इसके पास कोई प्लस धनावेश लाएंगे तो यह सीधे रिपे करेगा, यह अनंत की ओर इसको ठेलेगा,
यानी इस पर अनंत की ओर बल लगाएगा या दूर भगाएगा। यदि कहीं ये माइनस है, अगर प्लस यहाँ है तो ये क्या होगा, यह माइनस की ओर खिंच जाएगा। कहने का मतलब कि यह स्पर्श जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इस स्पर्श रेखा यानी त्रिज्याओं के अनुगामी होती हैं, यानी जो त्रिज्या है उसी पर गमन करती हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं जो होता है त्रिज्य के अनुगामी होती हैं। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो ये हमेशा वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं यह धन से प्लस से माइनस की ओर गमन करती हैं, यानी धन से माइनस की ओर गमन करती हैं। और एक कंडीशन यहाँ बन गया, इस पर देखिए न्यूमेरिकल बनता है बेटा, यानी दो समान आवेश के अगर कोई कण रखा गया है तो किस बिंदु पर वैद्युत बल क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। तो इस पर न्यूमेरिकल बनता है, यह एक ऐसा बिंदु है, एक सीधी रेखा में यह एक बिंदु मान लीजिए, इसको यन मान लीजिए, यह ऐसा बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाता है। यह वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर शून्य होगा, न यह अपना बल आरोपित कर पाएगा न यह बल आरोपित कर पाएगा, अर्थात कोई आवेशित कण स्थिर बना रह जाएगा। ये है वैद्युत बल रेखाओं की स्थिति में आपको बता दिए। और वैद्युत बल रेखाओं के गुण के विषय में देखिए, यही परिभाषा आपको गुण में भी हम बताएंगे। देखिए, अगर आप परिभाषा याद कर ले रहे हैं तो इसी से वैद्युत बल रेखाओं के गुण पता लग जाएगा। देखिए कैसे लग रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक खींची गई काल्पनिक रेखा है। पहला पॉइंट तो यह मिल गया कि विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, नंबर 1 हो गया। दूसरी स्थिति, यह निष्कोण वक्र बनाती है, 2 हो गया। जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है, यानी विद्युत बल रेखाओं पर जो एकांक धन आवेश चलता है। 3 यहाँ हो गए, इसकी गुण में आ जा रहा है बेटा। फिर से समझ लीजिए हमारी बात क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। अगर आपको परिभाषा मालूम हो गई तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण के विषय में भी जान सकते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, सत्य है कि काल्पनिक रेखा, यही इसकी गुण है। दूसरी स्थिति बेटा कि यह निष्कोण वक्र है, इस पर स्वतंत्र, अगर इसको छोड़ देते हैं तो छोड़ दीजिए, इस पर एकांक धनावेश चलता है, यानी विद्युत बल रेखाओं पर एकांक धनावेश चलता है। इसमें से 2 पॉइंट देखिए मिल रहा है कैसे कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश की दिशा को व्यक्त करती है। यह धन से या प्लस से माइनस की ओर गमन करती है। ये स्थिति है, इसके विषय में हम थोड़ा लिख के आपको बता देते हैं। परिभाषा अगर मालूम हो जाएगा बेटा तो वैद्युत बल रेखाओं के विषय में जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको बेटा जानकारी हुई होगी कि परिभाषा की वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। तो अब इसमें जो हम गुण में बता दें आपको, प्रॉपर्टीज आप देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इसके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, पहली स्थिति तो आप जान गए कि यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरी स्थिति की यह देखिए, यह पहला यह काल्पनिक रेखा है। यह बस इतना काल्पनिक याद कर लीजिए और वाक्य को अपने आप बना लीजिए, बस काल्पनिक लिख दीजिए। काल्पनिक याद हो गया तो लिखेंगे कि किसके विषय में, विद्युत बल रेखाओं के विषय में। तो विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरा है, यहाँ से प्लस करिए, माइनस कर दीजिए, इधर से दिखा दीजिए, यानी यह धन से माइनस की यानी प्लस से माइनस की ओर गमन करती हैं। 2, पहला ए हो गया बेटा और दूसरा ए हो गया। तीसरा है कि इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस पर धनावेश चलता है, यानी इस पर जो धन आवेश गमन करता है अर्थात धनावेश की दिशा को व्यक्त करता है। 3 यहाँ हो गए। यह एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, यानी जैसे ए है, यह एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, यानी कट, बस इतना लिख दीजिए कि कट नहीं करती हैं। ज़्यादा पढ़ने के नहीं, अपने से वाक्य बनाना, शब्द का एक छोटा शब्द चुनिए और उसी पर अपने आप वाक्य बना लीजिए, समझता रहिए। और पढ़ते समय दिमाग कंसंट्रेट रहेगा तो आप तुरंत याद कर सकते हैं, 2 बार याद करने में कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, तीसरी स्थिति क्या है बेटा, और या क्या बताए थे, हाँ, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। अगर एक दूसरे
को कट कर दे भी तो समझ लीजिए कि यह दो दिशा को व्यक्त करेंगी, ऐसा करना असंभव है। कहने का मतलब सीधा सीधा कि ये कट नहीं करती है। हो गया, अब 4 हो गया। इसके बाद यह आप इसमें लिख दिए कि यह स्पर्श रेखा बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल को दिशा को प्रकट करती हैं, यानी धन आवेश के बल की दिशा को प्रकट करती हैं। यही वैद्युत बल रेखाओं के बेटा गुण है। 4 चीज़ ऐसे ही यह विश्लेषण, देखो इस विश्लेषण संश्लेषण का एक पद्धति पढ़ने और पढ़ाने का। जब कोई चीज़ को शॉर्टकट में लिखेंगे ना तो आपका दिमाग इस पर प्रेशर पड़ेगा कि काल्पनिक क्या है। विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखा हैं। फिर यहाँ धन से माइनस, यानी यह धन से माइनस की ओर चलती हैं। वहाँ क्या बनाइए बेटा, तीसरी स्थिति एक कट नहीं करती हैं, यानी कि यह एक, देखिए तीसरा है कि इसकी यह धन आवेश की दिशा को व्यक्त करती हैं। चौथा में हम लिख दिए यहाँ कट करके नहीं का निशान लगा दिए हैं, यानी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो पढ़ने का एक तरीका हम बता दिए बेटा। अब देखिए हम वैद्युत द्विध्रुव के विषय में बता दो बाबू। बेटू देखिए हम वैद्युत द्विध्रुव के विषय में बेटा बता दें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसलिए केवल वैद्युत द्विध्रुव को बता देते हैं, और इसके बाद जो वैद्युत द्विध्रुव के विषय में जानकारी पूरी होगी निचोड़, उसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव को हम के विषय में बता दें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव है क्या बेटा, जहाँ द्विध्रुव समझ गए ऐसी चीज़ आए तो यह एक प्रकार की व्यवस्था होता है, सिस्टम होता है, निकाय होता है, जुगाड़ होता है। देखिए किताब निकाय लिख देगा तो जो लड़का बहुत बार नहीं पढ़ा है तो निकाय मतलब नहीं समझ पाएगा। सिस्टम समझ गया, सिस्टम हमेशा उसके सामने आया तो सिस्टम आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश में सिस्टम एक शब्द है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक क्यू आवेश है, इस पर प्लस आवेश है, यहाँ पर क्यू माइनस आवेश है, यहाँ पर यह विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। परिभाषा हम लिख देते हैं, पहले समझ लीजिए तो परिभाषा लिख देते हैं बेटा। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। देखिए यहाँ से यहाँ यल दूरी है और यहाँ से यहाँ यल दूरी है। ये विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर एवं विपरीत आवेश, देखिए इस पर प्लस आवेश है बेटो ना, इस पर माइनस आवेश है, तो हम विपरीत कह देंगे। यह क्यू है, यह क्यू है, तो दोनों समान यानी बराबर। यानी अब देखिए यही से परिभाषा कैसे बांध रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम भूल जाएंगे तो निकाय है, निकाय है भूल जाएंगे तो व्यवस्था है, व्यवस्था अगर भूल जाएंगे तो जुगाड़ है। हर एक भाषा चलती है क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में। तो यहाँ जो शुद्ध है, विशुद्ध हिंदी निकाय है, सिस्टम। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर आवेश, दो बराबर एवं विपरीत आवेश, देखिए दो बात, दो बराबर क्यू क्यू यानी दो बराबर हैं और एक पर प्लस एक पर माइनस, दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प माने बहुत कम, अल्प दूरी पर स्थित हैं। यही है वैद्युत द्विध्रुव। हम इसको परिभाषा लिख देते हैं बेटा। देखिए बेटा परिभाषा में कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम निकाय है जिस पर दो बराबर क्यू क्यू, दो बराबर एवं विपरीत प्लस माइनस विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। यही विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा है। अब यहाँ पर द्विध्रुव का परिभाषा लिखे हैं बेटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन अगले वीडियो में इसको जोरदार बताएंगे। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यही से परिभाषित कर दिया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। P इक्वल टू Q इंटू 2L। यहाँ से यल, देखिए यहाँ से बीच की दूरी यल, यहाँ से इसके बीच की दूरी यल,
तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो गया 2L। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब परिभाषा बनाने की तरीका बता दिए बेटा। विद्युत द्विध्रुव, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह आघूर्ण है जो उस विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश यानी Q, एक आवेश, एक ठो आवेश, एक आवेश तथा उसके बीच की अल्प दूरी यानी 2L, अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगले में इसको एकदम विस्तृत इस और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है तीव्रता, उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे।